फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के और आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो कितने भी दिन आप अगर स्कैल्पिंग से प्रॉफिट में क्लोज करते हो, या मैं करता हूँ 10 दिन हो, 15 दिन हो कंटिन्यूसली, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये सब मतलब वो लाइफ टाइम नहीं कर सकते, या फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि आप कोई स्प्रेड बनाओ, और अगर आपको स्केल इन करना है, मान लीजिए, तो कभी भी मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तब उस समय आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। फिर आप उस समय डायरेक्शनल आप ट्रेड ले सकते हो। पर अगर आपको ज़्यादा इफ़ यू वांट पीस ऑफ द माइंड, तो आप स्प्रेड बनाओ ताकि आप डेली कुछ प्रॉफिट बना पाओ, और उसके बाद फिर आप उस प्रॉफिट को एक दिन कोई बड़े ट्रेड में, या फिर जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तब आप उसे डायरेक्शनल ट्रेड लेके उसे स्केल इन कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर कंटिन्यूसली बुल बार्स बना रहा है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? अभी कोई क्लैरिटी नहीं है क्या मार्केट रैली कर सकता है। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद मार्केट रैली कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ दिया है, हो सकता है फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग हो, उसके बाद फिर मार्केट कोई ट्रेडिंग रेंज बनाए। अब ये हो सकता है कि मार्केट का फिर डीप पुल बैक दे, फिर मार्केट रैली करे। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। क्या हम यहाँ पे अगर ये इसलिए हम यहाँ पे फ़िलहाल बाय करने के लिए नहीं सोच रहे, कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये बुल ट्रेंड होने वाला है। एक बुल बार बनता है, फॉलो बार आता है, नेक्स्ट बुल बार बनता है, और एक बुल बार बनता है। यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, फिर और एक बुल बार बनता है। अब इसका हाई निकलता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब यहाँ पे कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। अगर ये वेज होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे अब कंटिन्यूसली बुल बार्स बनते जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट 5 बुल बार्स हैं। जब मार्केट इसके ऊपर रैली करता है तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यह हमारे लिए एक स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्प्रेड बना सकते हो। अगर पुल बैक आता है तब भी एटलीस्ट एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमीडिएटली हम यहाँ से कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार होगा। अगर कोई बुल बार बनता भी है तभी ये हो सकता है यहाँ से मार्केट डिप करे नीचे, और उसके बाद फिर रैली करे, तो इससे भी आप नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, वेट कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बार है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, इसका मतलब और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे हम वेट करें जब तक कोई क्लियर रिवर्सल ना आए, तो यहाँ पे ये डबल टॉप बनता है, तब एग्जिट कर लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर लो, और रिमेनिंग फिर इसी स्टॉप लॉस पे रिलाए रहो, फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो बेस्ट बेट क्या है? तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए वेट कर लूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और फिर यहाँ पे कोई लोअर लो बनाए। उस केस में एटलीस्ट मैं पूरा प्रॉफिट गिव अप नहीं करूँगा। वो एक तरीका है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये भी सेल हो सकता है। मार्केट ने यहाँ से अगर हम देखते तो यहाँ पे बुल बार से भले अब तक यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, पर उसके बावजूद अगर हम यहाँ पे देखते तो ये डबल टॉप है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे कोई पैटर्न बने, कोई वेज बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे सेल करते हो तो फॉलोअप देखना है, नेक्स्ट फॉलोअप इस बार बनता है, एग्जिट करना है। कुछ क्वांटिटी ज़रूर करनी है, फिर रिमेनिंग फॉलोअप देखना है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो एग्जिट। क्या हम यहाँ पे अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार नहीं है, बस इतना पता है कि गैप्स बन रहे हैं, पर वेज हैं। ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यस, पर अगर आप सेल करते हो तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? मेक श्योर इसी को प्रोजेक्ट करके यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, मुझे एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। पर एनीवे, अगर हम ये पैटर्न अगर देखते हैं तो ये पैटर्न में हमारे लिए जो बाय था, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक सेल था, और फिर नेक्स्ट एक सेल ले सकते हो। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। अब तक सेलिंग प्रेशर इतना दिखा तो नहीं है, चांसेस कम है। रिवर्सल आता है, एग्जिट। यहाँ पे एक बाय लेने के लिए सोच सकते हो जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब, और फिर इसके नीचे हमें एग्जिट करना पड़ता है। यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल देखना है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं
ये पैटर्न में फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब ये जो पैटर्न था यहाँ पे डबल टॉप, इसको पूरा मार्केट रिवर्स कर चुका है। यहाँ पे नीचे आया था, मार्केट फुल ट्रेंड में है, क्या यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है। रैली तो एनीवे हो सकती हैं, यहाँ से और एक लेग आ सकता है, पर क्या मैं हाई प्रोबेबिलिटी मान रहा हूँ? तो इसे मैं हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं मान रहा हूँ। अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा फॉलोअप बार के लिए, और एक फॉलोअप बार आता है, उसके बाद फिर और एक फॉलोअप बार आता है। जब मार्केट मोमेंटम अब ब्रेक हो रहा है, नहीं पता कितना डीप पुल बैक हो सकता है, इस बार पे मैं बाय लेने के लिए सोच सकता हूँ। स्टॉप लॉस एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करूँ, इससे काफ़ी नीचे, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फिर एक फॉलोअप बार आता है, फिर दूसरा फॉलोअप बार आता है, फिर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, तब हमें यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट करता। क्या मैं यहाँ पे फिर से बाई करने के लिए सोचता? तो नहीं पता मुझे कि क्या सच में मार्केट कोई रैली कर रहा है, और मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा यूज़ कर रहे हो, ऐसा बार क्लोज होता है तो क्या करना है? एग्ज़िट करना है हमें। बाई के लिए बाद में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, भले लॉस में हो तो लॉस में एग्ज़िट करना है। क्या मैं यहाँ पे इसका हाई निकालता है तब बाई करने के लिए बाई करते, तो इसका अगर इसका हाई नहीं निकाल रहा और एनीवे इसका हाई निकालते तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना है इसका लो निकालता है तो। पर क्या ये रीज़नेबल बाय हो सकता है? ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। यहाँ पे क्या ये बाय हो सकता है? अब यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मार्केट और एक बाउंस और एक लेग आ सकता है। देखिए प्रॉब्लम यही होता है कि फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग के बाद ये हो सकता है ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये मान के चलना कि हाँ अब मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है, ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, ये हमेशा लो प्रोबेबिलिटी बेट है। उसके बाद फिर 3 बियर बार्स है, जब मार्केट इसके नीचे चल रहा है कि तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ से सेल कर रहे हो तो इसको ऊपर प्रेशर करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस देना होगा, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल लेग्स आएँ, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। तो बेस्ट बेट हमारे लिए कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। 3 बार से मार्केट यहाँ से नीचे ज़रूर आ सकता है, तो अगर आप इसे ट्रेड कर सकते हो ये स्टॉप लॉस लेके, तब आप सेल करने के लिए सोचो। फिर ऐसे बार बनते तो एग्ज़िट करना है। और फिर और क्या बाय हो सकता है? क्या हमारे इसके नीचे बाय हो सकता है? नहीं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ब्रेकआउट्स गैप्स कहाँ बन रहे हैं? ये गैप क्लोज हुआ है, यहाँ पे फिर काफ़ी डीप पुल बैक है। यहाँ पे क्या हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? जो भी पुल बैक आएगा माइनर आने के चांसेस हैं, थोड़ा बाइंग प्रेशर दिखने दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या ये सेल हो सकता है? ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे सेल नहीं लेना है। अब सेल हो सकता है जब मार्केट यहाँ पे नीचे आए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लोग फिर से टेस्ट हो, हो सकता है, पर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, काफ़ी डीप पुल बैक है, तो रिस्क ज़्यादा है। क्या इसके ऊपर जब जा रहा है तब मार्केट हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा? अभी भी नहीं। अब जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? अब ये हो सकता है मार्केट मोड अप डाउन, तो यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे वेज बना है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, और स्टॉप लॉस हम एटलीस्ट इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, और फिर जब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हमें अब एग्जिट करना चाहिए? इसका हाई निकाल दे तो एग्जिट करना चाहिए, अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। और एक बार आता है फिर यहाँ पे कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे जब भी मार्केट इसके ऊपर जा रहा है या काफ़ी डीप पुल बैक दे रहा है, तभी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था तो ये सबसे रीज़नेबल ट्रेड था। उसके बाद ये एक सेल ले सकते हो, ये सेल लेते तो जैसे मैंने बताया काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम और एक लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा है, और यहाँ से मार्केट के सडनली रैली करने के चांसेस कम है। तो ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में होता निकलता है, या आप प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, इसे आप प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ से मार्केट रैली करता है, फिर पुल बैक देता है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बना रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। क्या अब जब इसका हाई निकाल रहा है तो क्या तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा? तो अब अगर हम देखते तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 बुल बार्स है। अब चांसेस और पिटी है कि मार्केट कुछ रैली करे, अगर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हो अगर यहाँ पे, तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक जैसा नहीं है, निफ्टी 50 जैसा नहीं है। निफ्टी 50 में काफ़ी डीप पुल बैक है, यहाँ पे वैसा नहीं है, तो
कंपैरेटिवली इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बाई करते ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अगर फिर रैली करता है यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब ऐसे बार क्लोज होता है तब आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। रिमेनिंग जब मार्केट इसके नीचे जाता है या डिसअपॉइंटमेंट है तब कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे बाई नहीं करते तो और एक बाई फिर आपका यहाँ पे बन रहा है। स्टॉप लॉस पर बड़ा ही हमें यूज़ करना है। देखिए, इसलिए मार्केट कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, इमीडिएटली पहली बात तो यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। तो मार्केट को रैली करने दीजिए, मोमेंटम को देखने दीजिए, उसके बाद फिर आप एंट्री कीजिए। यहाँ पे नहीं बाय करना है। यहाँ पे वेज पे अब तो हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, और अगर हम देखें तो वेज में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो गैप्स यहाँ पे से गैप्स बन रहे हैं, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे बाय करने में। डबल बॉटम है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये बाय हो सकता है, ये हम टेस्ट करने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर फॉलोअप अगर ऐसे बाहर आ रहा है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? लोअर लो है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, अभी बाय नहीं बन रहा, सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे डबल बॉटम, माइक्रो डबल बॉटम है, यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको इस लेग में अब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है तो कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर दिखने दीजिए, तब आप बाय करने के लिए सोचिए। यहाँ पे वेज बनता है, इसका हाई निकल रहा है, क्या बाय करना है? नहीं करना है। अब जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हाई निकल रहा है, तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। पर हमें बड़ा टारगेट, अगर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो सेल लेना रिस्की है। फिर यहाँ पे बियर बार बनता है, यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। सेलिंग प्रेशर अब तक कोई दिखा नहीं है, काफ़ी रिस्क ज़्यादा है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो या तो आप यहाँ पे लेते हैं या फिर आप यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद फिर बाद में कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है। ऑलराइट, अभी अगर हम आज का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला पुल बैक आया है, यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक है, डिसअपॉइंटमेंट है। जब इसका लो निकाला है अब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। इसी को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, मोमेंटम देखना है। यहाँ पे डबल बॉटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, क्या उसका फॉलोअप आ सकता है? यस, आ सकता है। पर वीक है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं। और एक एंट्री बनानी तो आप इसके नीचे बना के रख सकते हो। पर जबकि कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, फॉलो भी आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जब हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगर कोई बार के नीचे वीक बनती है तो वो बेस्ट बेट है हमें एग्जिट करने के लिए। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ बाउंस करे? वो हो सकता है, पर काफ़ी टाइट चैनल में है। तो यहाँ पे फिर जब मार्केट जा रहा है तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब इतने तो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हर बार रैली किया, तो यहाँ से हम कुछ बाउंस जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो सकता, यहाँ से अब्रप्टली कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और एक लेग ज़रूर आ सकता है। तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे बियर बार बनता है, फिर नेक्स्ट बार इसका हाई निकल रहा है या ऐसे फॉलोअप बार बनते हैं, तभी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो काफ़ी रिस्की है यहाँ पे सेल लेना। भले अब तक बाइंग प्रेशर तो दिखा नहीं है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, इसलिए कि सडनली कोई ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे फेल हो और मार्केट रिवर्स करे। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ये एक सेल हो सकता है। फॉलोअप कैंडल देखना है, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली ये बार यहाँ पे क्लोज होता तो मैं एग्जिट कर जाता। अभी हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप हो सकता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो सकता है, मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ इसका है निकलता है, तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट होता। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये एक था। यहाँ पे हम एक सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, फिर ये एक सेल हो सकता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल, बाय।